अमेरिका में मौजूद एक ऐसा पुल जिसे बनाने पर तकरीबन $1 बिलियन का खर्चा आया, मगर वो अमेरिकन इंजीनियर्स की गलती की वजह से सिर्फ 4 महीनों में गिर गया। जानिए इस पुल की कहानी हिस्ट्री एक्सप्लोरर टीवी की इस डॉक्यूमेंट्री में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपनी डॉक्यूमेंट्री का आगाज करते हैं। दोस्तों, इस पुल को टैकोमा नैरोज ब्रिज के नाम से जाना जाता है और ये अमेरिका के दारुल खलाफा वाशिंगटन शहर में वाक़या है। इस पुल को गैलपिंग गैरिटी के नाम से भी जाना जाता है। दर हकीकत ये एक नहीं बल्कि 2 पुलों का एक जोड़ा है जो वाशिंगटन में पोजिट साउंड के आबनाए टैकोमा नैरोज पर फैला हुआ है। ये पुल टैकोमा शहर को किटसैप जजीरे के साथ जोड़ते हैं। मजमूई तौर पर इस पुल पर तकरीबन $6 मिलियन का खर्चा आया, जो आज के अफराते ज़र के हिसाब से तकरीबन $1 बिलियन बनते हैं। अपनी तमीर के वक्त ये दोनों पुल गोल्डन गेट ब्रिज और जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज के पीछे लंबाई के लिहाज से दुनिया के तीसरे सबसे लंबे पुल थे। टैकोमा नैरोज ब्रिज को बनाने के लिए इस पर मुसलसल कई महीनों तक काम जारी रहा। असल पुल को इसका निक नेम गैलपिंग गैरिटी इसकी दौरान तमीर मिला। चूंकि इसकी तमीर के दौरान हवा जोर शोर से चलती थी तो हवा की वजह से कई बार इन पुलों में अमूदी हरकत का मुशाहदा किया गया। इस हरकत को रोकने और पुलों को कामयाबी से मुकम्मल करने के लिए खसूसी इंजीनियर्स को हायर किया गया, जिन्होंने दिन रात इस पर अनथक मेहनत की। दौरान तमीर इंजीनियर्स और इनके प्रोफेसर FP फारिक हार्सन ने अजीबोगरीब हरकतों को रोकने के तरीके तलाश करने की कोशिश की। अपनी मुकम्मल तमीर के बाद और कई तजर्बात के बाद ये पुल जुलाई 1940 को आम आवाम के लिए खोला गया और इस पुल पर मुसाफिर गाड़ियों से टैक्स भी वसूल किया जाने लगा। मगर ये पुल सिर्फ 4 माह बाद 7 नवंबर 1940 को सुबह 11 बजे के आसपास हवा की एक लहर की वजह से टैकोमा अरोज में गिर गया। जिस वक्त ये पुल गिरा, इस वक्त हवा 42 मील यानी 68 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से चल रही थी। इस पुल के गिरने से माली नुकसान तो हुआ, मगर इससे एक फायदा भी हुआ। फायदा ये हुआ कि इस पुल के गिरने की वजह से साइंस और इंजीनियरिंग में नित नई इजादात ने जन्म लिया। पुल गिरने के इस वाक़ये को अमेरिका में फिजिक्स के सिलेबस में बतौर एक मिसाल पेश किया जाने लगा। इस पुल के गिरने का मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया और नतीजा ये निकाला गया कि पुल गिरने की वजह इसका स्ट्रक्चर था। इस पुल का स्ट्रक्चर इस अंदाज से बनाया गया था जो हवा को पुल के डेक से गुजरने नहीं देता था, जिसकी वजह से इस पुल में हरकत पैदा होती थी। इसकी नाकामी ने ब्रिज एरोडायनामिक्स और एरो इलास्टिक के शोबे में तहकीक को भी फ़रोग दिया। इस पुल के गिरने के बाद 1940 के बाद से बनाए गए दुनिया के तमाम तवील मुद्दती पुलों के डिज़ाइंस इस पुल के डिज़ाइन को मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए। पुल गिरने से कोई इंसानी जानी नुकसान तो नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता एक वाहद हिलाकत टिब्बी नामी एक डॉग की हुई, जिसके मालिक ने इसे कार में छोड़ दिया था। प्रोफेसर फ्रेडरिक यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के एक इंजीनियर जो पुल के डिज़ाइन में शामिल थे, इन्होंने टिब्बी को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब इसने इस डॉग को हटाने की कोशिश की तो डॉग ने खौफजदा होकर इसे काट लिया। इस पुल के गिरने पर अमेरिका में 2 फिल्में भी बन चुकी हैं। 1998 में द टैकोमा नैरोज ब्रिज कोलैप्स फिल्म को लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने सकाफती और तारीखी होने की वजह से अमेरिका की नेशनल फिल्म रजिस्ट्री में तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुंतखब किया था और अब ये फुटेज आम तौर पर इंजीनियरिंग, फ़न तामीर और फिज़िक्स के तलबा को इंजीनियरिंग की तबाही के बारे में सिखाने के तौर पर दिखाई जाती है। दोस्तों, ये तो थी हिस्ट्री एक्सप्लोरर टीवी की डॉक्यूमेंट्री, जिसमें हमने आपको $1 बिलियन से बने पुल के चंद हफ्तों में गिरने के बारे में बताया। दोस्तों, आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।